मेरी मम्मी नहीं बची इनके कारण। मेरी मम्मी 10 दिन से यहाँ एडमिट है। मेरे से 10 लाख रुपए लोग ले चुके हैं। उसके बाद मेरे को बोलते हैं कि आपकी मम्मी का इलाज यहाँ नहीं होगा, हैदराबाद ले जाओ। मैं बोले ठीक है। बोले आज की आज हैदराबाद ले जाओ, एयर एम्बुलेंस से हैदराबाद लेके जाओ। रेड हेल्थ वाले आपकी मम्मी को हैदराबाद लेके जाएंगे। रेड हेल्थ वाले सुबह हमसे 6 लाख रुपए लिए हैं मम्मी को लेके जाने के लिए। मैंने बोला दीदी देखो ये मशीन काम नहीं कर रही है, तो उन्होंने सीधा पहले एम्बुलेंस का खिड़की बंद कर दिया। बोला आप यहाँ से जल्दी जाइए, आपकी फ्लाइट खड़ी है वहाँ वेट कर रही है। मैंने सोचा ठीक है कि वहाँ अच्छी सर्विसेज होगी, एयर बस में जो फ्लाइट होती है पूरी एक एम्बुलेंस होती है। मैंने सोचा वहाँ सब मशीनें होगी, अब ठीक है 10 मिनट की बात है, जल्दी ले जाते हैं मम्मी को। 6 लाख रुपए ले रहा बोल रहा ऑक्सीजन नहीं उस पे, गाड़ी आगे मत निकाल, बता रहा हूँ आग मार दूंगा तेरी गाड़ी को भी। पायलट ने 1 सेकंड वेट नहीं किया, उसने फ्लाइट टेक ऑफ कर दी, चलाना चालू कर दिया। मैंने बोला पहले उनको मास्क तो लगाइए, उनको सांस लेने का प्रॉब्लम हो रहा है, उनको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम, जो समस्या है उसी का समाधान नहीं हो रहा। उसी का सब मैंने बोला पहले। बोले लगा रहे हैं, आप टेंशन मत लो, आप टेंशन मत लो, लगा रहे हैं। 15 मिनट उन लोगों अपना मशीन लगाते रहे। मैंने बोला प्लीज़ जल्दी लगाइए, उनको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है। 15 मिनट बाद उनको समझ में आ गया उनकी मशीन काम ही नहीं कर रही है। एम्बुलेंस आते ही डॉक्टर भाग गया, वो रेड हेल्थ वाली एम्बुलेंस वाली दीदी भाग गई, सब भाग गए। एयर एम्बुलेंस तक पहुंचे तो वहाँ पायलट बोलता है कि मैं किसी एक ही रिलेटिव को साथ लेके जाऊंगा। हमने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की प्लीज़ हम 2 लोगों को चलने दीजिए, वहाँ हम ध्यान कैसे देंगे मम्मी का। तो बोले अगर आपको एक को चलना है तो चलिए, वरना आप अपने पेशेंट के साथ यहीं रहिए। मेरा नाम डॉक्टर ईश्वर है। डॉक्टर ईश्वर नाम के ईश्वर है ये डॉक्टर शैतान है जो अपने नाम बोलने में 15 मिनट लगा दिए। हॉस्पिटल, अस्पताल एक ऐसा शब्द जहां पर किसी भी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को लेकर हम तत्काल पहुंचते हैं, और इस संसार में डॉक्टर को भगवान और अस्पताल को मंदिर कहा गया है, जहां जाने से अपनी समस्याओं का समाधान होता है, अपनी तकलीफ से निवारण मिलता है, हमारे स्वास्थ्य से संबंधित सारी बीमारियों का इलाज होता है। मगर क्या हो जब इलाज को धंधा व्यापार बना दिया जाए, पैसों के चलते तमाम चीज़ें की जाए और पैसे वसूलने के लिए नए नए हथकंडे अपनाए जाएं। रायपुर का एक प्रसिद्ध अस्पताल जहां पर इस प्रकार की चीज़ें निकलकर सामने आती है। कल एक वायरल वीडियो निकलकर सामने आता है जिसमें एक शख्स होता है जो चीख कर चिल्ला रहा होता है कि उसके साथ किस प्रकार से क्या कुछ घटनाएं घटी, और ये रायपुर का अस्पताल जो एक बहुत प्रसिद्ध अस्पताल है उसने क्या कुछ किया जिसकी वजह से उसके परिवार के एक सदस्य की जान तक चली गई। इतनी बड़ी लापरवाही अगर हॉस्पिटल सेक्टर जैसे में होने लगे तो क्या हो, इंसान अपनी जान बचाने कहाँ जाए, किसका सहारा ले, किससे बात करे, किससे मिले। हमारे साथ मौजूद है शख्स ओमी जी, उनसे बातचीत करते क्योंकि कल पूरी घटना इनके सामने हुई है। 2 तारीख को इनकी आपकी माता जी एडमिट होती है और कल ये सारी घटना घटती है और इनकी माता जी का देहांत हो जाता है। सर शुरुआत से बताइएगा क्या हुआ था, कब माता जी एडमिट हुई थी और कैसे हॉस्पिटल आई थी? सर 2 तारीख को उन्हें MMI में एडमिट किया गया था। 10 दिन के इलाज के बाद बोला क्या हुआ था, उन्हें क्या बीमारी थी? सर उन्हें ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो वहाँ एडमिट करने के बाद उन्हें काफ़ी दिन कभी इम्प्रूवमेंट आती थी, फिर कम हो जाती थी, फिर आती थी, फिर कम हो जाती थी। फिर हमें डॉक्टर ने रेफ़र किया कल मॉर्निंग में कि आप बड़े हॉस्पिटल लेके जाइए, हैदराबाद लेके जाइए, हम आपको हैदराबाद रेफ़र करते हैं, वहाँ आपकी मम्मी का इलाज अच्छे से होगा। वहाँ हमने बोला ठीक है। उनके कैंपस में एक रेड हेल्थ एम्बुलेंस नाम की सर्विसेज चलती है। बोले ये आपकी माताश्री को ले जाएंगे बाय एयर एम्बुलेंस बोलते हैं उसे, एयर एम्बुलेंस से ही आपकी माताश्री को ले जाएंगे हैदराबाद। कैंपस में ही है ये रेड एम्बुलेंस? कैंपस में है, उसमें क्लियर लिखा है हेल्थ नारायणा, रेड हेल्थ एयर बस नारायणा, MMI सब क्लियर लिखा है। टाई-अप के थ्रू ये सारी चल रही है सर उनका पूरा। उसके बाद हमने उनकी एयर बस से टाई अप किया तो उन्होंने बोला हम बाय फ्लाइट आपकी मम्मी को ले जाएंगे, उसमें सारी फैसिलिटी रहेगी, डॉक्टर रहेगा, एक जो भी डॉक्टर के साथ जो उनकी हेल्प करते हैं कंपाउंडर वो रहेगा, आप 2 रिलेटिव साथ में जा सकते हैं पेशेंट के। हमने उनको पेमेंट की 6,11,000, बोले हमको पहले एडवांस पेमेंट कीजिए, उसके बाद हम आपका पूरा बुकिंग कंफर्म करेंगे। हमने उन्हें पेमेंट की। बुकिंग कंफर्म करने के बाद जैसे ही हम एम्बुलेंस में बैठाया गया मेरी मम्मी को, तो एम्बुलेंस में बैठाने के बाद पहले उनकी AC नहीं चल रही थी। AC नहीं चलने के बाद उनका एक डिफ्यूजन मशीन आता है जिसमें इंजेक्शन फिट होती है और वो इंजेक्शन धीरे धीरे बॉडी के अंदर जाती है, इंजेक्ट होती है धीरे धीरे एक टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से। तो वो काम नहीं कर रही थी। तो मैंने जो मैडम ने मुझसे पेमेंट ली थी, रेड हेल्थ एयर बस वाली मैडम ने, मैंने बोला मैडम आपकी मशीन काम नहीं कर रही है। एक मिनट डिस्टर्ब करूंगा कि रेड हेल्थ एयर बस जो है उसकी पेमेंट हॉस्पिटल की पेमेंट से अलग हुई थी? जी अलग हुई थी। अलग हुई थी। हॉस्पिटल की पेमेंट अलग थी, रेड हेल्थ एयर बस की पेमेंट अलग थी।
उन्हें हॉस्पिटल वालों ने आपको सजेस्ट कर दिया कि आप इनके थ्रू इनके लेके through चले लेके जाइए, जाइए। आप उनका पेमेंट उनको कीजिए, हमारा पेमेंट हमको कीजिए। उनकी पेमेंट अलग हुई थी, इनकी पेमेंट अलग हुई थी। उनको जैसे ही एम्बुलेंस में बैठाया गया तो उनकी डिफ्यूजन मशीन काम नहीं कर रही थी। तो मैंने बोला, कोई दीदी थी जिन्होंने हमसे पेमेंट ली थी, मैंने बोला दीदी देखो ये मशीन काम नहीं कर रही है। तो उन्होंने सीधा पहले एम्बुलेंस का खिड़की बंद कर दिया, बोला आप यहाँ से जल्दी जाइए, आपकी फ़्लाइट खड़ी है वहाँ वेट कर रही है। मैंने सोचा ठीक है कि वहाँ अच्छी सर्विसेज होगी, एयर बस में जो फ़्लाइट होती है पूरी एक एम्बुलेंस होती है। मैंने सोचा वहाँ सब मशीनें होगी, अब ठीक है 10 मिनट की बात है, जल्दी ले जाते हैं मम्मी को। वहाँ पहुँचने के बाद जैसे ही हम अपनी एयर बस में चढ़े, वहाँ मेरे साथ मेरे बड़े भैया भी थे, 2 लोगों का बोर्डिंग पास हमें मिला गया। हम फ्लाइट तक पहुँचे, बोर्डिंग पास किसने दिया था? मतलब एयरपोर्ट से ही हमें बोर्डिंग पास मिला। मतलब आप लोगों ने अपने तरफ से बुक किया था कि रेड वाले? रेड हेल्थ एयर बस उन्होंने 2 लोगों का करवाया था। जी, उन्होंने- मतलब अकॉर्डिंग टू द रूल 2 मेंबर जा सकते हैं। जी, उन्होंने बोला था पेशेंट के साथ 2 रिलेटिव जा सकते हैं। मैं एक जा रहा था, एक मेरे बड़े भैया जा रहे थे। तो उनका बोर्डिंग पास सब कुछ लेके हम फ्लाइट तक पहुँचे, जिसको एयर एम्बुलेंस बोलते हैं। एयर एम्बुलेंस तक पहुँचे तो वहाँ पायलट बोलता है कि मैं किसी एक ही रिलेटिव को साथ लेके जाऊँगा। हमने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की, प्लीज़ हम 2 लोगों को चलने दीजिए, वहाँ हम ध्यान कैसे देंगे मम्मी का। तो बोले अगर आपको एक को चलना है तो चलिए, वरना आप अपने पेशेंट के साथ यहीं रहिए। पेमेंट लेने के बाद वो इस टाइप की बातें करते हैं, इस तरीके का उन पायलट ने बर्ताव किया। हमने उनसे काफ़ी हाथ पांव जोड़ के रिक्वेस्ट की, बोले आप अपने पेशेंट के साथ यहीं रुक जाइए, हम जा रहे हैं यहाँ से। मैंने बोला मम्मी को लेके जाना ज़रूरी है। मैं एयर एम्बुलेंस में चढ़ गया। मैं अपने बड़े भैया को बोला पीछे से कोई दूसरी फ़्लाइट में आइए। एयर एम्बुलेंस में चढ़ने के बाद पायलट ने 1 सेकंड वेट नहीं किया, उसने फ़्लाइट टेक ऑफ कर दी, चलाना चालू कर दिया। मैंने बोला पहले उनको मास्क तो लगाइए, उनको सांस लेने का प्रॉब्लम हो रहा है, उनको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम, जो समस्या है उसी का समाधान नहीं हो रहा। उसी का सब। मैंने बोला पहले, बोले लगा रहे हैं, आप टेंशन मत लो, लगा रहे हैं। 15 मिनट उन लोगों को अपना मशीन लगाते रहे। मैंने बोला प्लीज़ जल्दी लगाइए, उनको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है। 15 मिनट बाद उनको समझ में आ गया उनकी मशीन काम ही नहीं कर रही है। 15 मिनट तक वो अपनी मशीन को एक्टिवेट करते रहे, उनकी मशीन स्टार्ट नहीं हुई। 15 मिनट बाद उन्होंने हैंड पंप यूज़ करते हुए मेरी मम्मी को ऑक्सीजन देने की कोशिश की। फिर उनको समझ में आ गया कि बात पूरी बिगड़ गई है। फिर वो डॉक्टर जाके पायलट से बात किए और मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ, फ़्लाइट लैंड करने लग गई। मैंने सोचा 15 मिनट 20 मिनट में हम हैदराबाद कैसे पहुंच गए, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे का टाइम था हैदराबाद पहुंचने का। तो मुझे पता चला इन्होंने फ़्लाइट वापस रायपुर एयरपोर्ट में ही लैंड कर दी है। फिर वहाँ से जब मम्मी को वापस हॉस्पिटल लेके आए तो बताया गया कि उनकी डेथ हो गई है। अच्छा, तो जो सारी चीज़ें जैसे आपने बताया कि 6,11,000 रुपये आपसे एयर फ्लाइट का लिया गया था, एयर एम्बुलेंस का लिया गया था, उसमें सुविधा नहीं थी। आप लोगों ने जाके जब बात की रेड सर्विस वालों से तो उन्होंने क्या जवाब दिया, उनका क्या कहना था? सर जब हम वापस मम्मी को लेके हॉस्पिटल पहुँचे, रेड हेल्थ एम्बुलेंस की पूरी टीम, पूरी स्टाफ टीम, कम से कम 10-10 लोग वहाँ एट ए टाइम खड़े रहते, वो सब गायब हो गए थे। एक भी जन वहाँ नहीं था, इवन डॉक्टर भी नहीं था वहाँ पे। और उनके उसमें कोटेशन में क्लियर लिखा हुआ है एक डॉक्टर रहेगा, एक ये रहेगा, 2 रिलेटिव्स रहेंगे ना। एम्बुलेंस में कोई डॉक्टर थे लेकिन एयर एम्बुलेंस में थे, रोड एम्बुलेंस में कोई डॉक्टर नहीं था। तो जैसे कि रहता है कि किसी भी हेल्थ इशू में अगर कोई कंडीशन सीरियस हो जाती है तो काउंसलिंग की जाती है, परिवार वालों को सारी चीज़ें बताई जाती है। तो क्या जब फ्लाइट वापस रिटर्न हुई रायपुर की ओर तो क्या वहाँ मौजूद डॉक्टर ने आपसे बात करने की कोशिश की कि सर ऐसा बात है, कंडीशन बिगड़ गया है, हम वापस रायपुर में लैंड कर रहे हैं? कोई बात आपको नहीं, कुछ नहीं बताया। मैं उनको बोल रहा था कब से ऑक्सीजन चल रहा है कि नहीं, वो मेरे को झूठ बोल रहे थे ऑक्सीजन चल रहा है। तो सारी चीज़ें अपनी मनमानी की करते जा रहे थे। इवन पायलट भी इतने गंदे रूड बिहेवियर से बात कर रहे थे। हमको बोर्डिंग पास मिला, हम ज़बरदस्ती उस एयर एम्बुलेंस में नहीं घुस रहे थे। मेरे बड़े भैया पूरा बोर्डिंग पास के साथ हम घुस रहे थे। बोले अगर आपको चलना है तो आप चलिए, पूरी पेमेंट ले चुके थे, चलना है तो चलिए, वरना आप अपने पेशेंट के साथ यहीं रहिए। बोलता है मुझे अपनी मम्मी को ले जाना था, मैं चला गया एयर एम्बुलेंस में चढ़ के। भाई अगर हवा में जाने के बाद स्वास्थ्य बिगड़ गई, आपसे कंसल्टेंस लेते कि सर हम हैदराबाद जाने में लेट हो जाएंगे, वापस रायपुर उतर रहे हैं, तो आप डिसीजन देते कि भाई हम आपको रायपुर उतरना है कि नहीं आप हैदराबाद ले चलिए, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। तमाम चीज़ें होती मगर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हुई। नहीं, कुछ नहीं बताया ही नहीं गया सर कुछ भी। और वापस जब आपने MMI से सवाल किया कुछ कि भाई रेड बस में या जो रेड एम्बुलेंस है उसमें तमाम चीज़ें ख़राब थी, ऑक्सीजन की सुविधा नहीं थी, फ्लाइट में ऑक्सीजन की सुविधा नहीं थी, बस में जो गाड़ी गई यहाँ से एयरपोर्ट तक उसमें कोई डॉक्टर नहीं था, उसमें क्या कहना है MMI वालों का? MMI वालों ने सीधा अपना पल्ला झाड़ दिया। हमारा उस एम्बुलेंस से कोई लेना देना नहीं है, जबकि उनके पूरे बैनर्स में क्लियर लिखा है हेल्थ नारायणा, रेड हेल्थ एयर बस, रेड हेल्थ एयर एम्बुलेंस। उनका क्लियर नाम मेंशन है, पूरे उनके
बैनर्स में। उसके बाद उन्होंने बोल दिया हमारा उस एम्बुलेंस सर्विसेज से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका उस एम्बुलेंस सर्विसेज से कोई लेना देना नहीं भी है, उसके बाद भी डॉक्टर्स की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आप इतने क्रिटिकल पेशेंट को हैदराबाद शिफ्ट कर रहे हैं तो आप पहले जिस एम्बुलेंस से शिफ्ट कर रहे हैं, बहुत जरूरी है पेशेंट जी, आप जिस एम्बुलेंस से शिफ्ट कर रहे हैं पहले उसमें ऑक्सीजन की फैसिलिटी, उसकी मशीन चालू है नहीं है, वो एमएमआई वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सर कि वो चेक करें कि ऐसे नहीं कि कोई ख़राब मशीन में आप डाल के भेज दिए। अब 20 मिनट फ्लाइट को टेक ऑफ होने में लगता है, पूरा ऊपर जाने में 20 मिनट नीचे आने में, उतनी देर में अगर आप किसी की ऑक्सीजन छीनोगे तो कहाँ कोई बच पाएगा सर। तो आपने एक वीडियो कई सारे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उस वीडियो के माध्यम से या तमाम चीज़ों आप लोग बस क्या क्या आप लोगों ने रिकॉर्ड किया है, क्या क्या कुछ है उसमें, क्योंकि देख पा रहे हैं हम लोग कि डॉक्टर्स नहीं है, इस बात की जिक्र हो रहा है। और शायद एक एम्बुलेंस वालों से आपने बात भी किया, उसने साफ तौर पर कबूला है कि हाँ ऑक्सीजन मशीन ख़राब है सर। वो सारे वीडियोस मेरे पास हैं, मैं आपको सारे वीडियोस दे सकता हूँ। एक वीडियो मेरे पास एम्बुलेंस का भी है। मैं तो एयर एम्बुलेंस में भी वीडियो शूट करता, पर मैं बहुत घबराया हुआ था, मैं नहीं कर पाया, मुझे अपनी माता जी की टेंशन थी। एम्बुलेंस में मैंने एक वीडियो शूट किया है जिसमें वो उनका इन्फ्यूजन मशीन पूरा ख़राब दिख रहा है, वो वर्किंग नहीं कर रहा है। वो वीडियो मेरे पास है, मैं वो आपको दे दूँगा। तो ये सारी घटना है, ये सारी चीज़ें हैं जो एम्बुलेंस में खराबी, तकनीकी खराबी के कारण हुई। और जिसने रेफ़र किया यानी एमएमआई हॉस्पिटल की भाई आप इस सर्विस के माध्यम से अपनी मदर को हैदराबाद लेके जाइए, अपनी माताश्री को हैदराबाद लेके जाइए, वो अब पल्ला झाड़ रहा है कि हमारा उस सर्विस से कुछ लेना देना ही नहीं, बल्कि जैसा कि सर ने बताया कि इन हाउस एम्बुलेंस है, वो इन एम्बुलेंस वहाँ पर मौजूद है, वहीं से सारे सजेशंस होते हैं कि भाई आप इसके मदद से ले जाइए। सारा बिजनेस वहीं से चलता है, मगर बिजनेस हो जाने के बाद, पैसे मिल जाने के बाद पायलट का गलत बर्ताव, हॉस्पिटल वालों का रवैया और तमाम चीज़ें, अब आखिर इस पर एक्शन कौन लेगा? इनके द्वारा पुलिस में कंप्लेंट की जा चुकी है, आवेदन दिया जा चुका है, अब एक्शन किस प्रकार से होता है। और लगातार यही नहीं, शहर के कई सारे अस्पताल हैं जहां इस प्रकार की धांधलियां चल रही हैं, जहां पेशेंट के इलाज को, पेशेंट के स्वास्थ्य को एक मजाक बना दिया गया है, मात्र चंद रुपयों के लिए, मात्र चंद रुपयों के लालच में इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। मेरी मम्मी नहीं बची इनके कारण। मेरी मम्मी 10 दिन से यहाँ एडमिट है, मेरे से 10 लाख रुपए लोग ले चुके हैं। उसके बाद मेरे को बोलते कि आपकी मम्मी का इलाज यहाँ नहीं होगा, हैदराबाद ले जाओ। मैं बोले ठीक है, बोले आज की आज हैदराबाद ले जाओ, एयर एम्बुलेंस से हैदराबाद लेके जाओ। रेड हेल्थ वाले आपकी मम्मी को हैदराबाद लेके जाएंगे। रेड हेल्थ वाले सुबह हमसे 6 लाख रुपए लिए हैं मम्मी को लेके जाने के लिए। सुबह इनको 6 लाख रुपए दिए हैं, रोज का 1 लाख अलग दिए। 6 लाख रुपए लेने के बाद मेरी मम्मी को इसमें बैठाए हैं। न इस एम्बुलेंस में कोई डॉक्टर था, न इसकी कोई मशीन काम कर रही है, न इंजेक्शन लगाने वाली मशीन काम कर रही थी। फिर ले देके हम एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो हमें बोला गया था 2 रिलेटिव पेशेंट के साथ जा सकते हैं। मैं और मेरे बड़े भैया विनोद भैया इधर आओ। मैं और मेरे बड़े भैया यहाँ से एयरपोर्ट गए। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वहाँ बोलते हैं कि एक ही रिलेटिव साथ में चल सकता है, 2 लोगों को नहीं लेके जाएंगे, वरना आप अपने पेशेंट के साथ यहीं रहो। तो मैं अपनी मम्मी के साथ चला गया। मैं उतर गया एयरक्राफ्ट से, इनको एयरक्राफ्ट में चढ़ने के बाद भी उतर गया, वो भी कोई मैटर नहीं है। मेरी बात सुनो, वो भी कोई मैटर नहीं है, लेकिन तकलीफ ये है जैसे कि उनके एयर एम्बुलेंस के टेक ऑफ करने के बाद, जो कि हैदराबाद में लैंड होनी थी, 15 मिनट के अंदर रायपुर में लैंड हुई है। उनका वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा है। अरे बाबू भाई रो मत, सुनो तो सही आप। बहुत पादर चौथ हॉस्पिटल है ये, पता है तेरे को? हॉस्पिटल उसके बाद में अपनी धोती झाड़ रहा है कि इसमें रेड एम्बुलेंस की गलती है, इनका टाई अप है रेड 15 मिनट में वापस 15 मिनट में पूरा पेमेंट लेने के बाद में 6 लाख जो रुपए हैदराबाद में उतरना चाहिए एरोप्लेन, उसको रायपुर में उतार दिया गया है। तो इसमें हमसे डिक्लेरेशन मांग रहे हैं कि क्यों उतारें। अरे उसके बाद पेशेंट मेरी चाची जिंदा थी, उसके बाद मेरी पेशेंट चाची जिंदा थी। रायपुर एयरपोर्ट उतरने के बाद में भी हमारी चाची जिंदा थी। यहाँ तक हाँ। एम्बुलेंस में डॉक्टर नहीं है, वहाँ से भी बिना डॉक्टर वाले एम्बुलेंस में यहाँ तक लाए हैं, और वो आते आते यहाँ तक उनकी डेथ हो गई। गुजर गई। क्योंकि डॉक्टर फ्लाइट वापस लैंड करो, आपकी मशीन काम नहीं कर रही है वेंटिलेटर वाली। फ्लाइट तुरंत लैंड करो, फ्लाइट तुरंत लैंड करो। सुनो, तो बोलते हैं पहले पायलट से बात करो। पायलट को बोल रहा हूँ तो बोलता है डॉक्टर से बात करो। मैं बोला मेरी माँ को ठीक कर रहा है, वापिस रायपुर लैंड करो। लैंड करके हॉस्पिटल लेके आए। मेरी मम्मी नहीं बची इनके कारण। इनकी कोई गलती से कोई भी गलती से इस हॉस्पिटल में बता रहा है तुम्हारे घर वालों को मार देंगे ये लोग, अभी बताते रहोगे। 6 लाख रुपए ले रहा बोल रहा, ऑक्सीजन नहीं उस पे, गाड़ी आगे मत निकाल बता रहा हूँ, आग मार दूंगा तेरी गाड़ी को भी। मत कर मेरे से।
फ्लाइट में क्या प्रॉब्लम थी बता, भी सही सही मारूंगा ना तेरे को, बता रहा हूँ मैं क्या प्रॉब्लम थी। मुंह से बोल अपने क्या प्रॉब्लम थी, फ्लाइट क्या में प्रॉब्लम थी। फ्लाइट में मशीन, फ्लाइट वापस मोड़ के आई है कि नहीं आई है, क्यों नहीं आई, क्यों आई है बताओ। तो पता नहीं चला पेशेंट वापस क्यों आ रहा है फ्लाइट में उतर के, वापिस आइए, मेरे को पता है वापस क्यों आया है वापस। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था उनको फ्लाइट में, उनको बोल रहा हूँ अगर आपकी मशीन काम नहीं कर रही है फ्लाइट मोड़ो, फ्लाइट मोड़ो, कोई सुनने को तैयार नहीं है फ्लाइट में। ऊपर ये एम्बुलेंस कराओ, इसकी एसी बंद पड़ी है वहाँ पे, वहाँ फ्लाइट में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। इसकी भी मशीन खराब है अंदर, इस पे भी जो मशीन लगी हुई है वो भी खराब लगी हुई है। डॉक्टर का है 6 लाख 6.5 लाख रुपए ले रहे हो, इसकी एसी बंद है, वो फ्लाइट में ऑक्सीजन वेंटिलेटर नहीं की है, मशीन बंद कर दी है ना। सब यहाँ चुप करके बैठे हो, फ्लाइट में इनकी मशीन नहीं चल पहले ही रही है। बोला ना हमको चाहिए 8-10 लाख रुपए ले लो अभी के अभी। मैं आपको बोल रहा हूँ आपकी मशीन नहीं चल रही है, नहीं चल रही है, फ्लाइट मोड़ो, फ्लाइट मोड़ो। नहीं सर सब सही है, सब सही है, बोल रहा हूँ कोई भी प्रॉब्लम है गाड़ी मोड़ो वापिस। डॉक्टर कहाँ है वो जूता, डॉक्टर कहाँ गया वो जो साथ में आया था, क्या है वो, उसको भी बुलाओ। डॉक्टर कहाँ है, डॉक्टर कहाँ गया वो। 6 लाख रुपए 7 लाख रुपए ले रहे हो। मैं यहाँ पैसा दिया हूँ, मैं हॉस्पिटल के अंदर आके पैसा दिया हूँ, ये लोग मार रहे हैं पेशेंट को पैसा लेके, मैं क्लियर बता रहा हूँ। रिस्क वाला काम मत करो, मेरी मम्मी के ऊपर रिस्क वाला काम मत करो। कुछ भी हो रहा है तो बोलते वो आप पायलट से बात करो। मैं पायलट को बोला सर आप प्लीज गाड़ी मोड़ो, उनकी मशीन काम नहीं कर रही है। तो पायलट बोलता है आप डॉक्टर से बात करो। दोनों मेरे को बोल रहे हैं एक दूसरे से बात करो, फ्लाइट उड़ते जा रही है, उनकी ऑक्सीजन की मशीन काम ही नहीं कर रही है, हम कहाँ जाए बताओ। 6 लाख रुपए दिए उनको, एयर एम्बुलेंस का 6 लाख रुपए दिए। रेड एम्बुलेंस की गलती में एमएमआई की गलती है। सर आगे रेड एम्बुलेंस वाले आप काम नहीं कर रही थी मशीन, सही सही बताओ। ईमानदारी से बताना काम कर रही है कि नहीं। देखो मैं फ्लाइट पर नहीं चला, आप फ्लाइट में पर फ्लाइट वापस क्यों आई है, लैंड हो गई ये बताओ। सर क्योंकि ऑक्सीजन मशीन काम नहीं कर रही थी, ऑक्सीजन मशीन उसका काम नहीं कर रहा। ऑक्सीजन तो मशीन। मेरे को एक बात बताओ, गार्ड बनाने में 10 लाख रुपए ले रहे हो तुम लोग, क्या का फ्लाइट का पैसा दिया आपका एयर एम्बुलेंस जो एरोप्लेन था जिसमें आपका पेमेंट मेरा 6-7 लाख रुपए हो गया है, आपकी ऑक्सीजन मशीन काम नहीं करी थी ना। आपको डॉक्टर बताया ना ऐसा ऑक्सीजन, क्या बताया आपको डॉक्टर ने? डॉक्टर बताया कि वहाँ सेचुरेशन डाउन हो गया था, इसलिए क्यों सेचुरेशन डाउन हुआ सर? अब वो वेंटी अगर नहीं होगा इसलिए। तो बाबू भैया सुन लीजिए, भैया बता रहे हैं रेड एम्बुलेंस वाले कि इनका एयर एम्बुलेंस में वेंटी काम नहीं कर रहा है। किसका है? रेड एम्बुलेंस। मेरी बात तो सुनो, किसी का भी हो, मेरा बात करने दो। रेड एम्बुलेंस रेट का ही रहता है सर, ऊपर में जो फ्लाइट जो जाती है वो रेट का ही रहता है। आपका ग्राउंड फिर वहाँ से जब शिफ्ट करवाए तो फ्लाइट टेक ऑफ कर ली, ऊपर चले भी गए। उन लोगों में से कोई है नहीं है सर, उन लोग को वहीं से छोड़ने चले गए, हम वापस रिटर्न लेके आए। कॉल आया, आप डॉक्टर हैं? नहीं सर, पैरामेडिक से। हाँ मेरे को बात करने दो सर। आपको वहाँ से आया ना इंटीमेशन कि वेंटी काम नहीं कर रहा है एयरक्राफ्ट का? मेरे को आने के बाद डॉक्टर सर डॉक्टर सर बताया कि एयरक्राफ्ट का वेंटी काम नहीं कर रहा है। मेरी माँ को तुम लोग मिलके पैसा चाहिए था मांग लेते ना, सुबह से 1 लाख दो, 2 लाख दो, 3 लाख दो, सुबह कर रहे हो लोग। मार दिए इनको मेरी मम्मी को, इन्होंने मार दिए मेरी मम्मी को। बोल रहा हूँ तुम्हारी वेंटिलेटर मशीन काम नहीं कर रही है, उसको फ्लाइट को लैंड करो, फ्लाइट लैंड करो। मार दिया मेरी मम्मी को तुम लोग मिलके। आपसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना से, आप एयरपोर्ट तक डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं कि नहीं? यस और नो में आंसर कीजिएगा सिस्टर। क्या है मैं बार बार नहीं पूछूंगा, आप बोलिए यस और नो। सर बोलिए, नहीं यस और नो। अरे आप बोलिए, अरे कैसी बात कर रहे हो? अरे मैं पूछ रहा हूँ, कोई क्वेश्चन है कि उसका प्रोवाइड करते हैं कि नहीं? पहले की बात कर रहा हूँ, पहले किससे बात हुई है सर? क्या 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 एक सेकंड, क्या आपको क्या क्वेश्चन? बात हुई मैं जानना चाह कि रहा हूँ। एम्बुलेंस के अंदर डॉक्टर रहेगा? कौन बोला? उन्होंने बोला। नहीं, मैं को एक बात बताइए, आप एम्बुलेंस के अंदर डॉक्टर नहीं है तो मरीज के साथ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। मैं क्या बात कर रहा हूँ सर, जो है स्मार्ट है। हाँ स्मार्ट की बात नहीं सर, मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। बात मत कीजिए, मैं दिए कौन बात मैं वो मैं बात कर रहा हूँ। सर है स्मार्ट, बातें घुमाने में एक्सपर्ट। हाँ। हमारी किससे बात हुई, क्या बात हुई, ये इशू नहीं है अभी। मैटर ये है कि मरीज क्या अगर एम्बुलेंस के अंदर डॉक्टर रहता है, आप प्रोवाइड करते हैं यस और नो? नहीं, किसने बोला ऐसा कि डॉक्टर मिलेगा? कि एम्बुलेंस के अंदर डॉक्टर रहेगा? कौन बोला? उन्होंने बोला। नहीं, मैं को एक बात बताइए, आप एम्बुलेंस के अंदर डॉक्टर नहीं है तो मरीज के साथ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। मेरी बात को सुनिए, 6 लाख रुपए पेमेंट देना था उनको, पहले कोई 3 दिया है सर, आपका 3 बाकी है सर, 70 दिया, आपका 2-30 बाकी है। और सिर्फ रेड एम्बुलेंस रेस्पॉन्सिबल नहीं है सर। आपसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा आईना से, आप एयरपोर्ट तक डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं कि नहीं? यस और नो में आंसर कीजिएगा सिस्टर। क्या है मैं बार बार नहीं पूछूंगा, आप बोलिए यस और नो।
सर बोलिए। नहीं नहीं, यस और नो। अरे आप बोलिए। अरे कैसी बात कर रहे हो? अरे मैं पूछ रहा हूँ कि क्वेश्चन है कि उसका प्रोवाइड करते हैं कि नहीं? डिस्कशन कुछ हो पाएगा। अच्छा, एक मिनट, बैठ के बात करना। मतलब आप दोनों बैठो तो बैठो, खड़े हो तो खड़े हो, आपके इशारों पे नाचना है। अब ये कोई बात बताइए। आप पैनिंग हो गया। अच्छा एक बात बताइए, मैं बिना पैनिक हो, एक बात बताइए, मैं भी ऐसे बैठा आपके जैसे क्यों है ना? फैमिली मेंबर हम हो रहे हैं, आप स्मार्ट हो सर, मेरे को बात करने दीजिए। एक मिनट, आप तो एक मिनट, मैं इधर बात कर रहा हूँ सर, मैं इधर बात कर रहा हूँ। आपका नाम क्या सर? पहले मुझे नाम बताओ, आप नाम बताओ ना। गुजर गई, मर गई हमारी चाची। अब आप बोलिए, पैनिक मत हुई, थोड़ा जेंटलमैन होके बैठता हूँ सर। हमारा एक फैमिली मेंबर मर गया नारायणा में, हमको बोल रहे हैं कि लाउड मत होइए, पोलाइट होइए, पैनिक मत होइए। एयर एम्बुलेंस का वेंटिलेटर कब निकला? कुछ नहीं होता, आप पे हाथ धर के बैठिए। ग्राउंड एम्बुलेंस में, मेरे को पूरा क्लियर करने दीजिए, आप स्मार्ट हो सर। ग्राउंड एम्बुलेंस में डॉक्टर नहीं है, पैनिक मत होइए। आपको बात हुई थी क्या? ग्राउंड एम्बुलेंस में डॉक्टर प्रोवाइड नहीं हो रहा है, जिसमें नारायणा ये बोल रहा है कि पेशेंट को एयर एम्बुलेंस की जरूरत है, उसमें ग्राउंड एम्बुलेंस में डॉक्टर नहीं है, पैनिक मत होइए। और क्या बोल रहे, बात हुई थी क्या? सर स्मार्ट है, आप सुनो ना। आपका नाम क्या सर? पहले मुझे नाम बताओ ना। आप नाम बताओ ना। आप दुनिया वाली बातें करो, एम्बुलेंस के डॉक्टर से बात हुआ नहीं। आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर फुल नेम? अरे छोड़ो यार, फालतू आदमी हो तुम, फालतू आदमी हो तुम। एम्बुलेंस में डॉक्टर को घटिया आदमी हो तुम। तो बात क्यों कर रहे हो यार? इस आदमी का कोई नाम है? इस आदमी का कोई नाम है? ये लवारी सही आदमी, इस आदमी का कोई नाम है? मैं बोल रहा हूँ, आपका नाम क्या है? इनको अपना नाम बोलने नहीं आ रहा है। मेरा नाम डॉक्टर ईश्वर है। डॉक्टर ईश्वर, नाम क्या ईश्वर है ये? 2 मिनट। ये डॉक्टर शैतान है जो अपने नाम बोलने में 15 मिनट लगा दिए। आपका टाई अप है, आप लोग जानो। आप लोग जानो। किससे बात की? सर आप लोग टाई अप करके रखे हो। किससे बात किए? 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 अरे किससे बात किए? हम नारायणा लेके आए थे, रेड एम्बुलेंस नहीं लेके आए थे पेशेंट को, हम नारायणा MMI लेके आए थे। आप लोग एक मरीज को अपने हॉस्पिटल से रेड एम्बुलेंस में डाल दिए, वो क्या कर रहे हैं आप लोग, कोई मतलब नहीं है। वही पूछ रहा हूँ मैं, वही बोल रहा हूँ सर, चेकलिस्ट बने हुए हैं। चेकलिस्ट बने हुए तो रेड एम्बुलेंस आप लोग को यहाँ से नहीं, हमने रेड एम्बुलेंस यहाँ से कराया ना हमने। कोई बाहर से तुम्हें दूसरा एम्बुलेंस कराता तो आपके पास तो आता भी नहीं यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ से कराया, आप इतना भी हमको पता नहीं चला कि उसमें फ्लाइट में डॉक्टर नहीं है। रेड एम्बुलेंस में डॉक्टर है कि नहीं सर? सर एक हम लोग बात कर रहे थे, 2 मिनट गलत बात तो नहीं कर रहे। सर एयर एम्बुलेंस होनी और मेरी चाची जी उनकी है थोड़ा क्रिटिकल, जैसा कि MMI ने बताया कि एयर एम्बुलेंस इज मस्ट। हमने एयर एम्बुलेंस बुक किया, एयर एम्बुलेंस में चाची जी को चढ़ाया। सर यहाँ से जो एम्बुलेंस लेके गई ना, उसका भी AC काम नहीं कर रहा था। चलो वो सर वो हो सकता है सर, आगे पीछे छोटा मैटर है, कोई दिक्कत नहीं। AC काम नहीं कर रहा है एम्बुलेंस का। फिर जब एयरक्राफ्ट में चढ़ा है, एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होने के बाद में सर एयरक्राफ्ट में वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा रेड एम्बुलेंस का। सर ये जघन्य अपराध है, किसी की जान लेने के बराबर है। रायपुर से टेक ऑफ हुआ है हैदराबाद के लिए, विदिन 15 मिनट वो लैंड हुआ रायपुर पे, जिसमें डॉक्टर ये डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि हमारा वेंटिलेटर एयरक्राफ्ट में काम नहीं कर रहा है। इन बिटवीन वहाँ पे डॉक्टर जो ग्राउंड स्टाफ है रेड एम्बुलेंस के, उनसे मेरी बात हुई, उनका वीडियो बन चुका है। वो क्लियरली बता रहे हैं कि डॉक्टर ने अपने ग्राउंड स्टाफ को बताया रेड एम्बुलेंस के कि हमारे एयर एम्बुलेंस का वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा है। इसके लिए हम वापस रायपुर लैंड कर रहे हैं। रायपुर लैंड किए हैं, अपनी एम्बुलेंस बुलाए हैं, एम्बुलेंस में वापस पेशेंट MMI लेते हैं। सर 2 चीजों की तकलीफ इसमें है। रेड एम्बुलेंस की अपनी एक प्रॉब्लम है, एयर एम्बुलेंस की सर जैसा वर्ड है एयर एम्बुलेंस, तो वो प्रॉपर होना चाहिए। वो खाली एयरक्राफ्ट नहीं सर, वो एक एयर एम्बुलेंस है। तो ऐसा एम्बुलेंस किस काम का सर, जिसमें वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा है? ये तो किसी को जान से मारने के बराबर है। फिर सर नारायणा का एयर एम्बुलेंस के साथ टाइअप हमने बाहर से नहीं करवाया सर, नारायणा का टाइअप है, हमने बाहर से नहीं करवाया। तो नारायणा की रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो एयरक्राफ्ट प्रोवाइड किया जा रहा है फुल पेमेंट करके 6,11,000 रुपए पेमेंट हुआ है, कि उसमें डॉक्टर सही है कि नहीं उस एयरक्राफ्ट में, उसका वेंटिलेटर, क्योंकि यहाँ पर भी पेशेंट वेंटिलेटर पे था पिछले 10 दिनों से। तो सर ऐसे एयरक्राफ्ट में चढ़ा दी, इसका वेंटिलेटर ही नहीं। अब आप बोलिए। हमारा टाइप रेड एम्बुलेंस के साथ,
हम लोग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, हम लोग जो एम्बुलेंस से यहाँ से एयरपोर्ट तक जा रहे हैं, वहां तक तो हम लोग जहां तक हमारा कंट्रोल हो पाता है वो चीज है। ठीक है। उसके बाद सर रेड एम्बुलेंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फ्लाइट में वेंटिलेटर है कि नहीं है सर, वो स्कोप में हम लोग के लिए भी वो पॉसिबल नहीं रहता। अब राइट पर्सन उसके लिए आपको रेड एम्बुलेंस वाले से आपको बात करनी पड़ेगी कि वहां पे क्या चीज हुआ कि हम लोग ये इंश्योर जरूर करते हैं कि यहाँ से एम्बुलेंस से पेशेंट एटलीस्ट जो एयरपोर्ट तक का है वो स्टाफ तो सर मेरे को दो चीजें कर दीजिए। एक तो यहाँ से जो आप बोलते हैं एयरपोर्ट तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहती है, उसमें भी आपके एम्बुलेंस में एसी नॉन फंक्शनल था, एम्बुलेंस में नहीं चल रहा था, उसमें भी डॉक्टर नहीं था। डॉक्टर हमको मिला गेट नंबर 4 पे एयरपोर्ट पे। उस इन बिटवीन टाइम पे ही पेशेंट क्रिटिकल हो गया है क्योंकि उनको कुछ मेडिसिन देनी थी। कोई मेडिकल टेक्नीशियन होगा सर? नहीं था सर। अकेला एक ही जन था जिनका बेटा बैठ के गया है। मेरे को बात तो करनी, तो कोई नहीं था सर। पीछे सिर्फ उनका बेटा बैठा था, सामने ड्राइवर चला रहा था, आगे मैं बैठा था। ठीक है, कोई डॉक्टर नहीं अंदर। डॉक्टर गेट नंबर 4 पे है, तो इस बीच के रास्ते की जिम्मेदारी तो आप बोले ना आपकी है। सर मैं वही बोल रहा हूँ, हमारे चेकलिस्ट रहते हैं। आप ये काम कीजिए सर, जो आपका और मेरा डिस्कशन वर्बली हुआ, आप मेरे को एक रिटर्न दे दीजिए कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रायपुर एयरपोर्ट तक है। सर देखिए, हम लोग ये बोल रहे हैं हमारा टाई अप है रेड एम्बुलेंस के साथ। सर मैं आपकी बात सुन लिया, क्या आप ये नहीं देंगे रिटर्न में? तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैं समझा रहा हूँ सर, आप समझिए। समझिए ना मैं क्या बोल रहा हूँ। हम लोग का एक टाई अप है, एम्बुलेंस सर्विस हम लोग ड्राइव नहीं करते हैं, हमारा एक एसोसिएशन है रेड एम्बुलेंस के साथ। हम लोग यहाँ पे जो रहता है ER में हम चेकलिस्ट बनाते हैं, एसेंशियल चीजें हैं कि नहीं है, डिवाइस है कि नहीं है, ये हम लोग यहाँ से चेक करते हैं। बाकी जो फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेशेंट को मरीज से एयरपोर्ट में वहां का, उसकी जिम्मेदारी रेड एम्बुलेंस। तो सर वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जो यहाँ आप चेक करते हैं एम्बुलेंस ओके है कि नहीं? हाँ सर, यहाँ से चेक किया होगा, आप चेकलिस्ट दिखा सकते हैं। सर एसी नॉन फंक्शनल था, उसमें भी ऑक्सीजन जिससे दे रहे थे वो वर्किंग नहीं था। वो मेरे को बात करना पड़ेगा सर। बात कीजिए, मैं तो क्लियर आप बता बोल रहे हैं ये चीज आप क्लेम कर रहे हैं, मेरे पास अभी डॉक्टर नहीं था। मुझे अभी आप आए हुए हैं, डॉक्टर नहीं था। ठीक है ना, हम लोग यहीं बैठे हैं, आप बुलाइए उनको। हाँ आप बुला दीजिए सर। क्या होता है सर? अभी तक जो बाहर खड़े थे ना, वो बढ़िया बात कर रहे थे सुबह तक कि हमको ऐसा करना, अभी तो कोई भी नहीं दिख रहा है बाहर। मुझे अभी बात करनी पड़ेगी। हम लोग यहीं बैठे, आप उनको बुलाइए। और दूसरी बात, जैसे आप बोल रहे हो बार बार रेड एम्बुलेंस का था, रेड एम्बुलेंस का था, आप लोग एक मरीज को अपने हॉस्पिटल से रेड एम्बुलेंस में डाल दिए, वो क्या कर रहे हैं आप लोग, कोई मतलब नहीं है। वही पूछ रहा हूँ मैं, वही बोल रहा हूँ सर, चेकलिस्ट बने हुए हैं। चेकलिस्ट बने हुए तो रेड एम्बुलेंस आप लोग यहाँ से रेड एम्बुलेंस यहाँ से कराया ना हमने। कोई बाहर से तुम्हें दूसरा एम्बुलेंस कराता तो आपके पास तो आता भी नहीं यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ से कराया, आप इतना भी हमको पता नहीं चला कि उसमें फ्लाइट में डॉक्टर नहीं है। रेड एम्बुलेंस में डॉक्टर है कि नहीं सर? अभी मैं वही बोल रहा हूँ। आप आके अगर बैठ जाओ, बैठ जाओ, बुला दो। आप सर आप मेरे पास आए हैं। मैं पहले क्या बोला, कोई ऊंची वाली नहीं बात सर, मैं वेट कर रहा हूँ, आप बुला लीजिए, आप बुला लीजिए, लेकिन हम कहीं जाएंगे नहीं सर। हाँ कहीं और नहीं। मेरे को सर जो भी आपने वर्बल बोला है, आपसे रिक्वेस्ट है, आप रिटर्न में देंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरे पास वीडियोग्राफ। हमारे पास 2 वीडियो हो गए हैं। आपने बोला एयरपोर्ट तक आपके डॉक्टर जाते हैं, हमारे पास ये वीडियो है। टेक्नीशियन ये तो बोले ना अभी कि एयरपोर्ट तक डॉक्टर जाते हैं।